भारत में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने और उसको मैनेज करने के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए और आरबीआई के नियमों का पालन करना जरूरी है। बता दें कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा जा सकता है, इसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, लेकिन यदि आपके खाते में बड़ी राशि जमा होती है या एक निश्चित सीमा से अधिक लेन देन होते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की नज़र में आप आ सकते हैं। भारत में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने और उनका प्रबंधन करने के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए और आरबीआई के नियमों का पालन करना जरूरी है। तो आपको आरबीआई के बदलते हुए नियमों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताते हैं। आरबीआई द्वारा इन नियमों को बनाने के पीछे की दलील है कि काले धन की रोकथाम करना और आर्थिक लेन देन को पारदर्शी बनाना है। यदि आपके सेविंग अकाउंट में बड़ी राशि जमा होती है या बड़ी धनराशि का लेन देन किया जाता है तो आपको इसका उचित सोर्स दिखाना होगा, नहीं तो इनकम टैक्स आपकी जांच कर सकता है और आपको कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके सेविंग अकाउंट में जमा धन का स्रोत वैध हो और सभी आवश्यक रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स का पालन किया गया हो। भारत में बचत खातों में बड़ी रकम रखने पर आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली निगरानी और संबंधित नियम महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके खाते में 10 लाख रुपए से अधिक की रकम है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए आपको आरबीआई के कुछ नियमों को विस्तार से समझाते हैं। निगरानी और रिपोर्टिंग। यदि आपके बचत खाते में 10 लाख या उससे अधिक की रकम जमा है तो बैंक इसकी सूचना इनकम टैक्स को दे सकता है। इसके बाद इनकम टैक्स आपसे पूछताछ कर पैसे के सोर्स के बारे में पूछ सकता है और आपको ये बताना होगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। जांच और सत्यापन। आपके द्वारा दिए गए जानकारी के अगर इनकम टैक्स संतुष्ट नहीं है तो वो आपको अपने तौर पर जांच कर जानकारी इकट्ठा कर सकता है और आपके खाते में जमा पैसा अवैध पाया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। जुर्माना और टैक्स। यदि इनकम टैक्स अपने जांच में ये साबित कर देता है कि आपके खाते में पैसा अवैध है तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जमा रकम 60% टैक्स तो वही टैक्स 25% और 4% चार्ज लगाया जा सकता है। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।